subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं जो अपने रूट के अंदर बड़े बड़े नंबर होते हैं उसको रूट से कैसे बाहर निकालना वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सा नाम भी दिया हुआ है, रूट तोड़ फॉर्मूला। रूट को तोड़ना है और उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाना है। रूट को कैसे तोड़ के निकालना है, बड़े बड़े नंबर को रूट में से कैसे निकालना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मजेदार वीडियो, बहुत आसान। ये ट्रिक अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से, आप कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर होता है, बहुत बड़ा नंबर अगर रूट के अंदर होता है, उसको बड़ी आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो चालू करते हैं हम लोग। तो देखो, इसका जो पहला स्टेप है, इसको मैंने नाम दिया है, बहुत फनी वे से मैं लेके चल रहा हूँ। इसका जो मैंने नाम दिया है, याद रखना जरूरी है, वरना भाई टाटा बाय बाय, खत्म हो गया खेल खलास। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एनी हाउ ये चीज आपको याद रखनी है, और ये आपको याद रहता बहुत आसान है। देखो, एक तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, वैसे ही सबका स्क्वायर आपको याद रखना है, एक चीज। दूसरा, आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये बड़ी आसान है भाई। अगर 20 का स्क्वायर मेरे को निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 0 लगा दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 0 लगा दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 0 लगा दो। वैसे ही 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 2 0 लगा दो। इस तरीके से इसको याद रखना है। ये वाले पार्ट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर भूल जाओ बेटा, टाटा बाय बाय, आप फिर ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो पहले वाले स्टेप के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे वाले स्टेप की तरफ। दूसरे वाले स्टेप को मैंने भी बहुत फनी सा नाम दे के रखा है, नंबर के 2 पड़ोसी को पकड़ना। अब जो भी मेरा नंबर है उसके 2 पड़ोसी को पकड़ना है। तो सबसे पहले तो मैं एक नंबर ले लेता हूं। वो जो नंबर मैं लूंगा, बहुत सिंपल सा नंबर ले रहा हूं। ठीक है, ऐसा नंबर मैं ले रहा हूं जिसका आपको ऑलरेडी, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। जैसे मैं यहाँ पे रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ 169। ये बहुत सिंपल सा, जानबूझ के एकदम सिंपल नंबर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। तो 169 मेरे पास रूट में 169 है। अब इसका मेरे को रूट के अंदर से बाहर क्या निकल के आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये मेरे को पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके 2 पड़ोसी मुझे पकड़ने हैं। उसके 2 पड़ोसी कौन से, वो चीज मुझे पकड़नी है। तो वो 2 पड़ोसी का मतलब क्या, ये समझो। देखो, मेरे को ये चेक करना है कि 169 यहाँ पे जो मैंने नंबर लेके रखा है 100, ये 10, 20, 30, 40, ये जो मैंने लेके रखा है, ये वाले का स्क्वायर जो था, ये वाला जो नंबर आ रहा है 100, 400, 900, ये जो आ रहा है, यहां से मुझे पड़ोसी पकड़ना है। तो मुझे ये चेक करना है कि 169, जो 169 है, ये किसके बीच में आ रहा है। 100 और यहाँ पे 100, 400, 900, 600, ये किसके बीच में आ रहा है। उसके अगल और उसके बगल में कौन से 2 नंबर है, वो 2 नंबर मेरे को देखना है। तो अब यहां से मैं देखता हूं कि 169 जो मेरे पास है, 169 ये 100 और 400 के बीच में आता है। तो इसका एक पड़ोसी कौन हो गया, 100 हो गया, और एक पड़ोसी कौन हो गया, 400 हो गया। समझ में आएगा? पड़ोसी पकड़ने का मतलब समझ में आया? पड़ोसी उसके क्या मतलब, आगे पीछे उसके 2 नंबर जो आ रहे हैं, वो कौन से 2 नंबर के बीच में फंसा हुआ है, वो मुझे पकड़ना है। तो मुझे समझ में आ गया कि 169 जो है 100 और 400 के बीच में फंसा हुआ है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये मेरा एक 100 के बीच में फंसा हुआ है और एक 400 के बीच में फंसा हुआ है। और 100 का मुझे पता है, ये चीज भी आप कर सकते हो, 100 और 400 के बीच में फंसा हुआ है, तो उसका आप देखो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। तो यहां से ये याद रखो 10 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 400 किसका है, 20 का है। तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई भाई, ये 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर में फंसा हुआ है। कि ये जो मेरा 169 आ रहा है, ये 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में कोई नंबर का कुछ उसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो दोनों के बीच में कोई नंबर का होगा वो। ठीक है, तो मैंने पड़ोसियों को पकड़ लिया कि भाई ये 2 इसके पड़ोसी है, ये मैंने पकड़ लिया। तो सेकंड स्टेप ये होता है कि भाई कैसे हम लोग पड़ोसी को पकड़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप अपने पास क्या है, थर्ड स्टेप को मैंने नाम दिया हुआ यूनिट प्लेस का कमाल। तो अब यहां से अपने पास ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस के कमाल में। अब देखो, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा जो ये 169 है, ये 10 और 20 के बीच में फंसा हुआ है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे 10, फिर ऐसे ये इनके जो पूरा 10 और 20 है, वहां के सारे नंबर मैं लिख रहा हूं। 10 है, देखो ये स्टार्टिंग वाली ट्रिक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बाद में ये 1-2 मरतबा आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान हो जाएगी। 10 है, 11 है, फिर 12 आता है, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। मतलब मेरा ये 169 इसी के स्क्वायर के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, अब यहां से मेरे पास यूनिट प्लेस का कमाल का मतलब क्या है कि मैं यहां देख रहा हूं 169 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 169 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर मुझे चेक करना है कि यहां से जो नंबर मेरे पास है, इसके जो यूनिट प्लेस के नंबर है, ये इसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है, वो कब उनका स्क्वायर होके 9 देता है। मतलब ये, जैसे यहां पे मैं देखता हूं, यहाँ पे 0 मेरे पास है, तो 0 वाले नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में 0 आता है।
1 वाले नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, देखो 1 वाले का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 वाले का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है, 3 वाले का करूंगा तो 9 आएगा, फिर 4 वाले का करूंगा तो 16 आएगा, 5 वाले का करूंगा 25, 6 वाले का करूंगा 36। ऐसे ही मुझे चेक करना है कौन सा यूनिट प्लेस का नंबर है, कौन सा यूनिट प्लेस का नंबर है जो मेरे को 9 देगा यूनिट प्लेस पे। तो यहां से मैं देखता हूं, देखो यहां पे एक तो 3 पे आएगा, देखो 9 कब आता है, एक तो 3 पे आएगा, दूसरा 9 कब आएगा, 7 पे आएगा। तो ये दो नंबर मेरे को समझ में आ गया। पहले मुझे समझ में आ गया कि 9 कब कब आएगा, 9 आएगा एक तो 3 जब मेरे पास 3 रहेगा, और 9 कब आएगा, एक जब मेरे पास 7 रहेगा। मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 3 है, यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तब 9 आएगा, यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तब क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहां जो मैंने नंबर सजाए हुए, इस नंबर में से मुझे देखना है कि कब 3 और 7 आता है। तो 3 देखो यहां आ रहा है और 7 देखो यहां आ रहा है। तो अब इतने बड़े नंबर में से सॉर्ट आउट होके ये जो मेरा आ गया है, बहुत बड़े नंबर में से सॉर्ट आउट होके ये 13 और 17 पे आ गया है। मतलब अब मेरे पास दो नंबर आ गए, 13 और 17। समझ में आया? तो फाइनली अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप 4, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है दो में से कौन, असली हीरो कौन। ठीक है, अब ये दो नंबर मेरे पास आ गया है, एक 13 और 17। अब ये दोनों में से मुझे चेक करना है कि भाई असली वाला हीरो कौन है। ठीक है, इसका असली वाला हीरो कौन सा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से जो नंबर मेरे पास 13 और 17 जो आए हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे चेक करना है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं पहले 17 लेके चेक करता हूं कि मेरे पास 17 है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है। तो 7 7 जा 49 हो गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, 4 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 4 प्लस करूंगा 11 आ जाएगा, क्रॉस आया, फिर 1 7 जा 7 आ गया, फिर 1 1 जा 1 आ गया, फिर इसको प्लस करते हैं तो ये मेरे पास 9 हो गया, ये मेरे पास 8 हो गया, ये मेरे पास 2 आया। तो अब यहां पे मुझे देख रहा है कि अगर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई मेरे पास कितना आता है, 289 आता है। तो 289 तो नहीं था अंदर। समझ में आ रही बात कि भाई अगर मैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 289 आ रहा है, मेरे पास तो 289 था ही नहीं। इसका मतलब 17 नहीं है, 17 नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट कौन होएगा, 13 होएगा। किसी एक को ही आपको चेक करना है कि भाई आपने 17 को चेक किया, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब 13 तो कंफर्म है। और अगर 13 को चेक करते मान लो यहाँ पे मैं 13 को चेक करता कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो मेरे पास क्या निकल के आता कि 3 3 जा 9 हो जाता, 3 1 जा 3 हो जाता, क्रॉस आता, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 आ जाता, मेरे पास ये 9 आ जाता, ये 6 आ जाता, ये 1 आ जाता। तो ये मेरे को समझ में आ गया भाई 169 डायरेक्ट यहां से निकल के आ जा रहा है। तो दो में से किसी एक को ही आपको चेक करना है। अगर आ गया सही तो हो गया भाई वही है, नहीं आया तो भाई दूसरा वाला रहेगा। और क्या बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक था। ठीक है, इस तरीके से आपको लेके चलना, आप कोई भी बड़े नंबर का आप बहुत आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नंबर का आपको निकाल के बताने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो चेक करना चालू करते हैं। बड़े बड़े नंबर मैंने कुछ ले लिया, आप भी दूसरे नंबर लेके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनल चेकिंग चालू करता हूँ, जिसमें मैंने एक थॉट दे के रखा है कि ये सिर्फ लक था, मतलब जो आप लोग ने 13 का निकाला था वो खाली लक बाय चांस आ गया था, या भाई ऐसा कुछ सच में करने का तरीका भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला नंबर है 729। अब 729 सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होता है वो तो याद रखने वाला। दूसरा वाला स्टेप मेरे पास क्या है, नंबर के दो पड़ोसी को पकड़ना है। अब इसके दो पड़ोसी को पकड़ना है तो मैं देखूंगा 729, भाई 729 किन दो के बीच में आता है। तो मुझे यहां से साफ में समझ में आ रहा है कि भाई 729 400 और 900 के बीच में आ रहा है। और 400 किसका है, 20 का है, 900 किसका है, 30 का है। मतलब ये जो है मेरे पास 729 जो मेरे पास था उसके दो पड़ोसी कौन हो गया, 20 और 30 हो गए। 20 और 30 इसके दो पड़ोसियों को मैंने पकड़ लिया। देखा कितनी आसानी से है। फिर मेरे को चेक करना है कि भाई दो पड़ोसी तो मैंने पकड़ लिए, अब मेरे को देखना है कि भाई अब ये दो पड़ोसी पकड़ने के बाद अगला स्टेप क्या है कि यूनिट प्लेस का कमाल। अब यूनिट प्लेस मेरे को देखना है। देखो एक तो आप मैं पूरा वो तरीके से करने जाऊंगा कि जो तरीका मैंने पीछे बताया था, फिर आगे चल के ना मैं थोड़ा सा वो तरीके को स्किप करते जाऊंगा, तो वो भी आप दिमाग में बैठाते जाना। तो यहाँ पे मैं अगला वाला स्टेप क्या करूंगा, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये 20 का तो नहीं होएगा। ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग जो हमारी लॉजिक है वो लगाते हैं कि यूनिट प्लेस का कमाल। अब मैं यूनिट प्लेस का कमाल देखने जा रहा हूं। यूनिट प्लेस में मेरे पास 9 आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, देखो 9 कब आ सकता है, मुझे पता है 9 आने के लिए 9 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे। 9 कब आएगा, जब मेरे पास 9 आने के लिए मेरे को ये देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है।
तो कब आ रहा है 9? जब 3 रहेगा और 7 रहेगा। तो जब यहाँ 3 रहेगा और जब 7 रहेगा तभी मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। मुझे पता है 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो 9 आने के चांस तो यहां से बनते हैं। अब ये दो नंबर मैंने पकड़ लिए भाई, ये दो नंबर आ गए मेरे पास। अब इन दोनों नंबर में से मेरे को असली वाले हीरो को ढूंढना है। तो फिर आपको क्या करना है? मैंने बोला दोनों में से किसी एक को आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। या तो 23 को कर दो या तो 27 को कर दो, दोनों में से किसी एक को करो। तो मैं 23 को अगर करता हूं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 9 आ गया, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12, 1 कैरी आ गया, 5 आ गया, मतलब 529 है क्या अपने पास? नहीं भाई, 529 तो अपने पास नहीं है। मतलब अगर ये 23 का नहीं है तो किसका होगा? 27 का होगा, कंफर्म। अब चेक कर लो भाई, 27 मल्टीप्लाई बाय 27। अब यहाँ पे मेरे पास 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास क्रॉस, फिर 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 हो गया, एक 5 आ गया मेरे पास। अब इसको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास ये देखो 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 2 1 कैरी, ये 5 6 7, देख लो भाई आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले नंबर की तरफ, जो थोड़ा सा और बड़ा नंबर मैंने लेके रखा है। मेरे को दिया 3136, ये मेरे को दिया 3136, 3136 ये वाला नंबर दे के रखा। मेरे को इसके दो पड़ोसी ढूंढने, तो मुझे देखना है कि 3136 कहाँ आएगा भाई। इससे बड़ा है, फिर यहाँ देख रहा हूँ 2500 और ये 3600 आ गया, 2500, 3600 इसके बीच में ही आ रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो मेरा दो पड़ोसी कौन बनेगा? ये दोनों बनेंगे, दो पड़ोसी बन जाएंगे मेरे। अब ये दोनों पड़ोसी देखो, ये मेरे पास 2500 कब आ रहा है? 50 पे आ रहा है, और 3600 कब आ रहा है? 60 पे आ रहा है। तो मेरे को इसके दो पड़ोसी मिल गए। इसके दो पड़ोसी कौन कौन आया? 3630, 3136, इसके दो पड़ोसी मेरे पास आ गया। एक मेरे पास आ रहा है 50, एक मेरे पास आ रहा है 60। भाई इसके दो पड़ोसी हमको मिल गए। अब दो पड़ोसी मिलने के बाद मुझे क्या करना है? थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है? यूनिट प्लेस का कमाल। अब यूनिट प्लेस का कमाल देखो, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां मेरे पास 50 60 है। अब यहां पे मेरे को देखना है, मेरे को यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 6 चाहिए। यूनिट प्लेस से मुझे 6 चाहिए, तो मुझे देखना है कि 51 52 53 जो भी मेरे पास नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है। तो यहां ढूंढना है मुझे। देखो यहां से देखना है कि यूनिट प्लेस पे 6 आने के लिए मेरे पास यूनिट प्लेस पे 6 जब आता है, ये दो जगह यूनिट प्लेस पे 6 आता है, एक तो 4 वाले नंबर पे और एक 6 वाले नंबर पे। इसका मतलब देखो, फिर से मैं थोड़ा सा वीडियो को, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है? यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। तो ये वाला 6 कब आता है? जब यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 4 रहेगा। ये वाला 6 कब आएगा? जब यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। मतलब मेरे पास या तो यूनिट प्लेस पे, यहां मैं देख रहा था यहां, या तो मेरे पास 54 का होएगा या तो 56 का होगा। मैंने पूरे नंबर नहीं लिखे 51 52 53, मैं डायरेक्ट देख रहा था कि भाई यहाँ पे मेरे को यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है? भाई 4 वाला जब रहेगा। और 6 कब आएगा? जब 6 रहेगा। यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा, यूनिट प्लेस पे मेरे को 6 चाहिए, तो कब आएगा? जब यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा। ये वाले नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा तब आएगा, और यही वाले नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 रहेगा तब आएगा। तो मुझे ये नंबर 2 मिल गया। मतलब 2 मेरे को यूनिट प्लेस, मैंने यूनिट प्लेस का कमाल देख लिया। अब ये दोनों में से मेरे को देखना है कि भाई असली वाला हीरो कौन सा है। फिर से वही वाला स्टेप लेके चलना है भाई, दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो किसी एक को, मतलब 56 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 56 से, और देखता हूँ कि भाई आता है कि नहीं आता है। अब 6 को 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36, 6 आ गया, 3 कैरी हो गया। 6 को 5 से करूंगा 30 में 3 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो गया। फिर यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30, 0 आ गया, 3 कैरी आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में 3 मिलाऊंगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11, 1 कैरी, 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे पास 3136 मतलब 56 इसका सही नंबर था। मतलब ये किसका था भाई? ये भाई थे 50 से। असली हीरो कौन हो गया? 56 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो देखने में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर मेरे को देखे रखा है 5625, ये नंबर देके रखा है। अब इसका मुझे निकालना है। सबसे पहले मेरे को देखना है कि भाई ये किसके बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ मैं जब देख रहा हूँ तो ये मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे ये जो नंबर है 5625,
ये 4900 के ऊपर और 6400 के ऊपर, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई इसके दो पड़ोसी कौन से हैं। तो ये मेरा एक पड़ोसी हो जाएगा 70 और एक पड़ोसी हो जाएगा 80। मतलब ये जो नंबर है ये 70 से 80 के बीच में किसी का है। तो 71, 72 या 73 ये सारे नंबर के बीच में से कहीं का किसी का तो एक का है ये। अब यहां से मैंने देख लिया कि भाई ये 10 नंबर मेरे पास आ गए, 70 से लेके 80 तक के मेरे पास 10 नंबर आ गया। अब इन 10 नंबर में से मुझे देखना है कि भाई ये 10 में से किसका एक्चुअल वैल्यू कौन सी जाएगी। तो अब इसके लिए मुझे यूनिट प्लेस वाले के पास भागना है। तो यूनिट प्लेस का कमाल देखना है कि यूनिट प्लेस से मेरे को 5 चाहिए। तो यहाँ यूनिट प्लेस से 5 कब आता है, जब यहाँ पे 5 रहेगा। मतलब यूनिट प्लेस में मेरे पास देखो हर नंबर के लिए, जैसे यहाँ पे 4 के, जैसे 6 की मैं बात करता हूँ, 6 मेरे पास दो कंडीशन में आ रहा था, 4 और 6 पे। जब यूनिट प्लेस पे मेरे को 6 चाहिए था तो एक्चुअल जो नंबर था उसकी यूनिट प्लेस पे 4 और 6 होता, तब मेरे को यूनिट प्लेस पे 6 और 6 मिलता। लेकिन 5 के लिए कंडीशन जो बनती है, 5 मेरे को अगर यूनिट प्लेस पे चाहिए, तो ये जो मेरे पास नंबर आया 70 और 80 के बीच का, मतलब 70, 71, 72, 73, 74, ये 75, ये जो पूरी नीचे सीरीज जा रही है 75, 76, इसमें जो यूनिट प्लेस पे 5 कब आएगा, खाली एक ही मरतबा तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो ये अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बाकी दूसरे नंबर के लिए आपको 2 चॉइस मिलेगी, इसके लिए सिर्फ एक ही है। भाई यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो वो कब आ रहा है, 75 पे आ रहा है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर मेरे पास आया था, अब इसके यूनिट प्लेस से मैं देखता हूं 5 चाहिए था, 5 कब आएगा, 5 यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब मेरे पास 5 रहेगा। तो 5 यहाँ पे कब आता है, 75 पे आएगा, और बाकी कहीं तो 5 आएगा ही नहीं। तो अब ये 75 को 75 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, कि सही भी है कि नहीं। तो 5 को 5 से करूंगा, 5 5 जा 25, 25 का 5 आ गया, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 में 2 मिलाऊंगा 37, फिर क्रॉस 7 5 जा 30, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 का 5 आ गया, 3 कैरी, फिर 7 7 जा 49, 49 में 3 प्लस करूंगा 52 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 7 में अगर 5 प्लस करता हूं तो मेरे पास 12 हो जाएगा, 12 2 1 कैरी, ये हो गया 4, 4 में अगर 2 प्लस करता हूं ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5। ओ हो आ गया भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास ये वाला दिया है, वो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसको आप ट्राई करना अच्छे से, पूरा जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से पूरा ट्राई करना, और ट्राई करके देखना कि भाई इसका रिजल्ट क्या आता है, और जो भी रिजल्ट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया, क्या तरीका आपको नहीं समझा, कौन सा स्टेप आपको नहीं समझा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।